जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से जो है देख रहे होंगे और उसको जो है आप नोट्स वगैरह जो है बना रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी अगर आप लोगों को वीडियो के जिस क्वेश्चन में आप लोगों को जो है दिक्कत होती है तो आप जो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और उसका सलूशन हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम लोग आप लोगों को जो है अपलोड करते रहेंगे। जो भी समस्या है उसको हम दूर करते रहेंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। और ये जो है लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 7.3 का ये जो लास्ट पार्ट है, जो 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, इसको आइए हम इसको भी जो है कंप्लीट जो है करते हैं। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन नंबर जो है 12 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स, आप लोग जो है अपने जो है स्क्रीन बोर्ड पर देखिए इस बार लिखा हुआ है, और प्लस का 3b और x प्लस का a स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का जो है 3ab प्लस का 2b स्क्वायर बराबर में 0। कह रहा है कि जो है ये सवाल आपका दे रखा हुआ है और कह रहा है कि जो है द्विघात सूत्र द्वारा जो है हल कीजिए। किसके द्वारा आपको हल करना है? द्विघात सूत्र के द्वारा आपको जो है सवाल को जो आपको हल करना है। तो जो द्विघात जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, आपको हम क्या बताए थे? आपको बताए थे कि जो द्विघात का अगर जब कहे कि सवाल में कि द्विघात सूत्र के द्वारा आप जो है सवाल को जो हल कीजिए, सरल कीजिए, सॉल्व कीजिए, सब बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वही सीधाचार का जो सूत्र होता है उसको द्विघात सूत्र ही बोलते हैं। तो b माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, ये होता है जो है द्विघाती सूत्र या सीधाचार का जो है नियम। ठीक है, अब इसका जो हम तुलना कराएंगे ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर में 0। ठीक है, इसका से तुलना करा देंगे तो यहाँ पर a b c का हम तीनों का मान निकाल लेंगे। तो a बराबर हमारा हो जाएगा क्या है? कुछ नहीं तो 1 ही 1 है। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है, और यह स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 तो है ही है। ठीक है, जैसे x स्क्वायर करने में x स्क्वायर, तो यहाँ a बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो उसी प्रकार जो है b का भी मान निकाल लेंगे। तो b बराबर जो है आपका हो गया माइनस का √2a और जो है 3b और प्लस 3b, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। फिर जो सी का मान क्या आ गया? तो सी बराबर ये देखो ये पूरा आपका मान दे रखा हुआ है, यानी a स्क्वायर प्लस 3ab और प्लस का 2b स्क्वायर, ये मान जो है दे रखा हुआ है। अब आप जो है द्विघाती सूत्र ये होता है, इसी में ये मान रख करके और जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है 4 जो है b स्क्वायर माइनस 4c, यहाँ से पहले इसका मान निकाल लो, क्योंकि जब यहाँ से मान आ जाएगा तो ये जो है इसका सरल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर अगर डायरेक्ट आप रख दोगे तो भी जो है मतलब सॉल्व करोगे तो भी क्वेश्चन मतलब सो आपका जो आंसर आ जाएगा। और अगर इतने का मान निकाल करके और रख दोगे तो भी जो है थोड़ा आसानी हो जाएगी, सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 कर लो। ठीक है, 0 कर लीजिए आप। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मान क्या है? माइनस का ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का 3b का होल स्क्वायर माइनस अब 4 और a का मान क्या है? 1 है, और c का मान कितना दे रखा हुआ है? गुणा। ठीक है, a का मान 1 गुणे अब c का मान, तो c का मान जो है a स्क्वायर माइनस प्लस का 3ab और प्लस का 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो इसको जो हटा दें। ठीक है, जी यहाँ से जो को मतलब ना बस इसी का वो 0 बराबर हो, जी इसके बराबर 0 होता है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र ही होता है, ये होता है। तो जो है आप यहाँ से इसका मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से जब आप इसका जो है हम, क्योंकि हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लें, 0 हटा दो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसका जो है इसका जो मान है हमने उसको यहाँ पर रख दिया, क्योंकि हम इसका मान निकाल लें इतने का। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये और ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ देखो ये है। तो ये जब माइनस दो बार में जब गुण होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस का 2a और b, यानी ये a हो गया पूरा, ये पूरा b हो गया तुम्हारा, है नी।
अब देखो ये जो माइनस है भैया ना, ये देखो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब इससे जब 2 बार गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको 2 बार यहाँ लिखा, जैसे ये माइनस का 2a + b 3b और माइनस का जो है 2a + का 3b। अब देखो इसका जब माइनस माइनस प्लस हो गया और इसका आपस में गुणा हुआ तो क्या हुआ, 2a + का 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, हमने फार्मूला खोल दिया। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं आप, यहाँ चीज़ जो लिखा हुआ है। अब ये हो देखो इसका जो है, अब यहाँ देखो, अब 4 का -4 का गुणा जब इससे होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4a² और माइनस और प्लस ये हो जाएगा फिर माइनस का 4 × 3 = 12ab और माइनस और प्लस माइनस और 4 दूनी 8b²। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी 4a² और 3 × 3 = 9b² और 2 दूनी 4 × 3 = 12ab और माइनस का 4a² माइनस का 12ab माइनस का 8b²। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया और 9b² में से 8b² घट गया, यानी क्या बचा, यहाँ से बचा, यहाँ से जो बचा आपका, तो यहाँ से देखो इसमें से और ये जो है घट गया, तो ये बचा एक 9 में से 8 घट गया तो एक b² बचा कि नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ से b² - 4 इसी का मान कितना आया, b² केवल आया, ही तो इसका मान निकला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई इसको आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए और हम जो है इसको रब कर दें। ठीक है, चलिए देखिए, तो हाँ द्विघाती सूत्र यहाँ पर लिख लीजिए आप जो है, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है, यही होता है माइनस का b + माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर a बराबर क्या निकला था 1 और b बराबर क्या आया था, जो है b बराबर आया है माइनस का 2a + का 3b और c बराबर क्या आया था a² + का 3ab और प्लस का 2b²। ये अभी मान निकाले थे, नहीं निकाले थे, ठीक है, अभी ये मान निकाले थे। तो यहाँ पर जो है ये द्विघाती सूत्र का जो है ये फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पर रख दिया। अब जो है -b, तो -b का यहाँ पर मान कितना है, -b का मान कितना दे रखा है, देखो b का मान कितना दे रखा है, माइनस कितना दे रखा है, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, और b का मान कितना है, तो 2a + का 3b प्लस माइनस और b² - 4ac, b² - 4ac भी जो सॉल्व किए थे, सॉल्व करने के बाद में से इसका पूरा मान कितना आया था, b² आया था, तो इसके जगह पूरा क्या मान रख देंगे, यहाँ पर हम मान रख देंगे b² और नीचे बटे में 2 और एक मान कितना, एक मान कितना 1, तो यहाँ पर हमने एक जो है 1 रख दिया। ठीक है, थोड़ा आप लोग समझने का भैया प्रयास करें। ठीक है, तो ये हमने मान रख दिया। अब यहाँ से देखो ये तो प्लस हट गया और यहाँ से जो है 2a + का 3b और प्लस का प्लस मन, देखो इसको हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, ये बचेगा b और यहाँ से 2, नीचे 2 का नम 2। अब यहाँ से एक बार यहाँ पर लिखिए, ठीक है, अब यहाँ से लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप यहाँ देखो, अब इसके बाद यहाँ से जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो ये जो यहाँ जो प्लस माइनस का है ये बार प्लस लेंगे, तो ये तो पूरा लिखा हुआ है, इसका ऐसे उतार लीजिए 2a + का 3b और प्लस चिन्ह लेने पर ये प्लस का b ले लो, प्लस का b, और नीचे क्या है 2 है तो 2 ले लीजिए आप। अब 3 और 1 4, तो 2a + का 4b और बटे में 2a, और 2 से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा जो है a और यहाँ बचेगा जो है 2b और बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या माना है, आपका माना है a + 2b, एक तो आपका आंसर ये आया। दूसरा जब आप जो है, अब इसके बाद देखो यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद जो है अभी यहाँ कर रहे हैं, जब आप माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह ले, हाँ माइनस चिन्ह लेने पर, जब आप माइनस चिन्ह जब आप लेंगे तो यहाँ पर अभी प्लस का लिए था तब ये आया था, अब माइनस का ले लीजिए, तो 2a + का 3b और माइनस का b और पान में 2a।
अब देखो 2 यहाँ होता है 2 ये, अब 3 में से 1 घट गया तो माइनस का 2b बचा, वो भी प्लस का बचा। जोड़ने घटाने में जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं। और 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से a प्लस बी और नीचे 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया a प्लस बी। ये आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, तो एक आपका आंसर ये निकला और एक आपका आंसर ये निकला। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर इसको हम रख करके, और इसका जो है अब क्वेश्चन नंबर जो है 13 हो गया, 14 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये लास्ट है इसका। ठीक है, हमारा भैया जो है 14 आप लोग जो अपने बोर्ड पर जो है पढ़िए, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण √3x² प्लस का 10x माइनस का 8 √3 बराबर में 0 को द्विघात सूत्र द्वारा जो है हल कीजिए। इसको भी जो है उसी तरह से हल करना है। अब द्विघात सूत्र का जो फॉर्मूला होता है क्या देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac और बटे में 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र या सीधाचार का नियम। ठीक है, यही होता है। अब इसका जो है पहले ax² प्लस bx और प्लस c बराबर में 0, इसका पहले तुलना करा दीजिए। तो यहाँ तुलना कराएंगे तो a का और b c का मान निकाल लीजिए, यानी a बराबर √ जो है 3 आ गया, b बराबर आपका जो है 10 आ गया, c बराबर आपका माइनस का √ जो है 3 आ गया। ठीक है, अब ये देखो ये c वाले में ये छोटा मान था, वहाँ वाले में c का मान बहुत बड़ा था, इसलिए हम b² माइनस 4ac का पहले मान निकाल के फिर वहाँ पर रख दिए थे। अब चाहे डायरेक्ट आप वहाँ पर रख दीजिए, बात तो दोनों का एक ही है, आएगा जो है उतना ही आएगा। ठीक है, चाहे आप करके देख लीजिएगा। तो हम चलो इसमें डायरेक्ट ही रख दे रहे हैं। तो द्विघाती सूत्र यहाँ पर लिख लीजिए, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र क्या फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac और बटे में जो है 2a हो गया। अब देखो b का मान कितना है, तो b का मान माइनस यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 है, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, यानी जो है 10 प्लस माइनस, अब b का मान कितना है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 रख दीजिए, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है तो यहाँ पर जो है माइनस रख दीजिए। अब 4ac, तो 4 यहाँ पर लिख लीजिए, और a का मान कितना है, a का मान है √3, तो √3 रख दीजिए गुड़े, और c का मान कितना, c का मान कितना है माइनस का 8 √ जो है 3 और बटे में 2, और a का मान कितना है, a का मान √ जो है 3। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ से देखिए, इसके बाद फिर यहाँ से देखिए सॉल्व कीजिए, तो ये माइनस का 10 प्लस माइनस, अब देखो ये हो गया 10 दाहिम 100। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 चौक 4 8 32, तो यहाँ पर देखो ये 8 चौक 32, तो 32 से और जो है रूट का, जब रूट से गुणा होगा तो रूट है कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कितना है 96 आया, 96 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, माइनस माइनस भी हो गया, प्लस हो गया, और 4 8 चौक 32, और रूट के जब गुणा होगा तो रूट हटिएगा, बचेगा 3, और 32 में 3 से गुणा करें तो आएगा 96। अब इनको जो है यहाँ पर जो प्लस हो गया जोड़ रहा था, यहाँ पर जो है जोड़ दीजिए, और यहाँ पर जो है 2 √ जो है 3। अब यहाँ से माइनस का 10 प्लस माइनस √196 और बटे में 2 √ जो है 3। अब इसके बाद आप देखो इसके आगे हमने क्या किया, देखो अब ये जो है माइनस का 10 प्लस माइनस, और देखो ये लिखा 196 √ के अंदर है, तो 196 का वर्ग कितना होता है, 196 ये रूट है, इसको बाहर ले जब लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, जब 14 गुणे 14 जब कराएंगे तो 196 आपका जो है आ जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है 2 √ जो है 3। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही भैया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पर लिखो प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लीजिए, तो माइनस का 10 और यहाँ पर हमने माइनस छोड़ दिया, प्लस ले लिया, तो प्लस का 14/2 √ जो है 3। अब देखो घटा दीजिए, जब प्लस लिया तो घट गया, ये बचा जो है ये बचा 4 और 2 √ जो है 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 2/√, जो है 3। एक तो मान ये आया जब आपने प्लस चिन्ह लिया। ठीक है, अब जब आपने प्लस लिया तब ये मान आया। अब आप जब माइनस मान लेंगे तो यहाँ पर लिखे
माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस में क्या लेंगे, तो जब माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है माइनस, तो 10 तो है ही है, और माइनस का 14/2 अंडर रूट जो है 3। अब ये हो गया माइनस का 24 अंडर रूट जो है 3, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दूनी 4, ये हो गया माइनस का 12 अंडर रूट जो है 3। या तो आंसर ये आ रहा होगा, अगर ये नहीं आ रहा होगा तो रूट यहाँ 3, तो रूट से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। अब तो जब आप गुणा करा दीजिए तो ये हो गया माइनस का 12 अंडर रूट जो है 3, और रूट 3 का जब रूट से जब गुणा होगा तो रूट 3 हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3, तो 3 चौक 12, यानी आंसर आ गया माइनस का 4 और अंडर रूट जो है 3। ये तो आंसर ये आ रहा होगा, यहाँ तक यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा आप। तो एक आंसर ये बना और एक आंसर ये बना। अब ये जो है आपका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो है भैया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 था, और ये जो है आपका जो है लास्ट सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और आपका ये लास्ट सवाल है, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप लोग हमें जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, और कैसा पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको आप जो है कमेंट में जो है ज़रूर करके कमेंट हमें जो है आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिंदास लगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल एकदम। ठीक है, जय हिंद जय भारत। गर्मी तो भैया बहुत पड़ रही है इस समय। ठीक है, जय हिंद जय भारत।